क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कों का टेस्टिकल्स यानी अंडकोश शरीर के बाहर ही क्यों लटकता है? अगर ये इतना ही ज़रूरी है तो भगवान इन्हें बाहर क्यों रखा है? और ये ठंड में सिकुड़ते और गर्मी में ढीले क्यों पड़ जाते हैं? इसके पीछे छुपा है साइंस। हमारे शरीर का अंग किसी खास वजह से बना है। टेस्टिकल्स यानी अंडकोश का मुख्य काम स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तैयार करना है। लेकिन असली सवाल ये है कि शरीर के बाहर इसे क्यों होता है? दरअसल स्पर्म बनाने के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 सेल्सियस से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है, लगभग 2 से 3 सेल्सियस कम। अगर टेस्टिकल शरीर के अंदर होते हैं तो ज़्यादा गर्मी की वजह से स्पर्म सही से नहीं बन पाते। इसलिए प्रकृति ने इन्हें शरीर के बाहर एक थैली स्टोमक में रखा जाता है ताकि तापमान कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं कि ये सिकुड़ते और फैलते क्यों हैं। जब ठंड होता है तो स्टोमक सिकुड़ जाता है और टेस्टिकल्स शरीर के पास आ जाता है ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। जब गर्मी होता है तो ये ढीले होकर नीचे लटक जाते हैं ताकि ज़्यादा गर्मी बाहर निकल सके और स्पर्म सुरक्षित रहे। यानी ये अपने आप एक नेचुरल एसी सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर यह तापमान सही ना हो तो पुरुष की फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। टेस्टिकल हमेशा दो होते हैं, अगर एक को चोट लग जाए या काम करना बंद कर दे तो दूसरा अकेला भी स्पर्म और हार्मोन्स बना सकता है। यानी ये बैकअप सिस्टम के साथ आते हैं। क्या आप रोज ऐसी आदतें कर रहे हैं जो चुपचाप आपकी फर्टिलिटी और मर्दाना हार्मोन्स को कम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है? अब ध्यान से सुनो। हमारे टेस्टिकल्स को ठंडा माहौल पसंद होता है। जब भी उस हिस्से का तापमान बढ़ता है तो स्पर्म बढ़ने की प्रक्रिया स्लो हो जाता है। अगर किसी को तेज बुखार हो जाए तो उसका असर तुरंत नहीं बल्कि 2-3 महीने बाद स्पर्म काउंट में दिख सकता है, क्योंकि एक स्पर्म को पूरी तरह बनने में लगभग 2.5 महीने लगते हैं। इसी तरह घंटों तक समय लगाकर बैठना, बहुत टाइट कपड़े पहनना, लैपटॉप गोद में रखकर काम करना या बार बार बहुत गर्म पानी से नहाना, ये सब उस हिस्से का तापमान बढ़ा सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में ये असर स्थायी नहीं होता, लेकिन आदतें अगर रोज़ की हो तो फ़र्क पड़ सकता है। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। ये सिर्फ एक हार्मोन्स नहीं बल्कि पुरुष शरीर की पावर सप्लाई है। यही हार्मोन्स दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज़, मसल्स, हड्डियों की मजबूती और सेल्स ड्राइव भी प्रभावित करता है। लेकिन इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह आत्मविश्वास, मोटिवेशन और एनर्जी लेवल से भी जुड़ा होता है। कम नींद लेने से इसका लेवल गिर सकता है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सुबह के समय टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए सुबह एनर्जी ज़्यादा होता है और मॉर्निंग इरेक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल है। यह स्वस्थ शरीर होने का संकेत भी है। उम्र बढ़ने के साथ 30 के बाद हर साल थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, इसलिए एक्सरसाइज, सही डाइट, कम स्ट्रेस और अच्छी नींद बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर टेस्टिकल शरीर के बाहर नहीं बल्कि अंदर होता तो क्या पुरुषों की आवाज़ बदल जाता? क्या दाढ़ी मूंछ नहीं आता या इंसान ही पिता नहीं बन पाते? अब असली साइंस समझो। अगर टेस्टिकल पूरी तरह शरीर के अंदर ही रहते तो सबसे बड़ा असर स्पर्म प्रोडक्शन में होता। शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस होता है, जबकि स्पर्म बनने के लिए इसे 2 या 3 सेल्सियस कम तापमान चाहिए। अंदर ज़्यादा गर्मी होने से स्पर्म सही से विकसित नहीं हो पाते। इसका मतलब होता है कि फर्टिलाइज़र बहुत कम हो सकता था। लेकिन एक बात साफ है, टेस्टोस्टेरोन खुद शरीर के अंदर ही काम करता है। ये खून के ज़रिए पूरे शरीर में घूमता है। अगर टेस्टिकल अंदर होते हैं तो भी टेस्टोस्टेरोन बन सकता था और दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज़ और मसल जैसी चीज़ें फिर भी विकसित होता। यानी मर्दाना लक्षण शायद बने रहते, लेकिन स्पर्म बनना मुश्किल हो जाता। इसलिए प्रकृति ने एक अलग डिज़ाइन चुना, टेस्टिकल्स को शरीर के बाहर स्कोटम में रखा ताकि तापमान कंट्रोल रहे। ठंड भी सिकुड़ना और गर्मी में ढीला होना उसी नेचुरल स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जानवरों में टेस्टिकल अंदर ही होते हैं, लेकिन उसका शरीर तापमान कंट्रोल करने के लिए अलग तरीके से विकसित कर चुका है। मतलब साफ है, अगर ये पूरी तरह अंदर होते तो इंसानी आबादी शायद आज जैसी नहीं होती। प्रकृति ने जो डिज़ाइन बनाया है वो फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए किया है। तो अब जब भी आप ये बदलाव नोटिस करें तो समझ जाइए कि आपका शरीर चुपचाप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगा है। साइंस कभी बेकार डिज़ाइन नहीं बनाता। सवाल बस ये है कि हम उसे समझते कितने हैं।